होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से इस आज के 14 अगस्त 2022 के मेरे YouTube लाइव पे स्वागत करता हूँ शाम के। एक्चुअली मैं आपको पता है डबल लाइव नहीं करता हूँ दिन में, और एक मैसेज देने का था। टेलीग्राम पे डालूंगा तो 1001 लोगों तक जाएगा, 1000-2000 तक, और फेसबुक पे डालूंगा तो एक 4-5 हज़ार तक। इसलिए फिर मैं जान बुझ के वाला सोचा हूँ कि क्यों ना यूट्यूब पे डाल दूँ। अब जो है मेरी बात हुई 2 मिनट में टर्न ले रहा हूँ, मैं रिवर्स ले रहा हूँ, बड़ी पार्किंग से निकल रहा हूँ। तो जो भी आज मैंने कहा था कि आदिवासी एक थे नेता, उनसे मेरी बात हुई थी जनवरी में। उनसे मैंने फिर से बात करने का कांटेक्ट के लिए कहा था, तो उनका आज कांटेक्ट हुआ। तो अब जो है अभी अपना नेशनल लेवल का तो मेरा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है ही, उसमें आप सब जुड़े हैं, जो इतने सारे जुड़े हैं। अब जो है क्या स्टेट वाइज एक ग्रुप टेलीग्राम पे बनेगा, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप आप उसमें बनाइए। स्टेट वाइज का जो ग्रुप है मैं उसको बना के टेलीग्राम पे उसकी लिंक जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप है बिला जगह उस पर डालूंगा। साथ में फेसबुक पे भी उसकी जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा। तो आप अपने जिस स्टेट से है उसी स्टेट के ग्रुप में ऐड होइए, किसी और स्टेट के ग्रुप में ऐड मत होइए। और उसका एडमिन जो किसी भी उस स्टेट का जो होगा एक बंदा, उसको बना के मैं वहाँ से, क्योंकि मैं सारे स्टेट्स में नहीं रह सकता हूँ, मैं सारे अपडेट्स में, इवन मेरे भी खुद के जो आते हैं मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस, वो भी मैं देखता नहीं हूँ। इवन मैंने कई बार कमेंट किया है कि मुझे अगर आप फालतू मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे तो जो कुछ चल रहा है वो भी बंद कर दूंगा मैं। इसी वजह से मैंने व्हाट्सअप भी डिलीट कर दिया कि फालतू के मैसेजेस आ रहे थे। जो पोस्ट मैं फेसबुक पे करता हूँ वही पोस्ट मुझे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे फिर से लोग भेजते हैं। अरे भाई मैंने डाली ना पोस्ट, हाँ? एक हरी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ तो वही इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने यीन और यान की बताई थी, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की, वही मुझे फिर से भेजते हैं। तो मैं पक जाता हूँ यार, मैं बोर हो जाता हूँ। तो इसलिए मैंने जी आनंद अंगद राज चौहान जी, मैं हर स्टेट का बनाऊंगा, उसकी लिंक मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा मेरे, और इस पे भी डालूंगा, फेसबुक भी डालूंगा। उसमें आप ज्वाइन हुई अपने स्टेट्स के ग्रुप में, आप अपने ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे होने वाले नई आंदोलन और वहाँ पे होने वाले सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेंगी। साथ में वो अब आपके लोग डिसाइड करेंगे, वहाँ वहाँ के स्टेट्स के जो भी रहेंगे उनको आप उसमें जब ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे आप अपना टीम के साथ डिसाइड कीजिए कि कब आंदोलन होना है। इवन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम तो मुझे पता नहीं है हर स्टेट्स के, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप अपना ग्रुप टेलीग्राम पे बनाइए। नारी शक्ति का एक अलग ग्रुप मैं बनाऊंगा। इवन डॉक्टर्स का भी एक, डॉक्टर्स लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स जो आते हैं CAs, इनका एक प्रोफेशनल ग्रुप भी मैं बनाऊंगा, और उसमें मैं रहूंगा। जो मेन ग्रुप रहेंगे स्टेट वाइज उसमें मैं रहूंगा, मगर एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं वहाँ पे कोई डिस्कशन करूंगा या कुछ दूंगा। जो चल रहा है उस पर नजर रखूंगा। तो इसके बाप ने लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया था फिर। तो बस यही थी इंफॉर्मेशन देना। कल 15 अगस्त, अभी मुझे बहुत जनों ने मैसेज डाले कि जो लोगों ने, सर अभी हम तो देश से प्यार करते हैं, हम देशभक्त भी है। 4.4 रेक्टर स्केल का भूकंप आया है पाकिस्तान में आज। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, जो भूकंप हो रहे हैं इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर पंजाब और फिर दिल्ली से होते हुए जो कल हुए थे, जमीन के नीचे से आवाज़ आ रही थी,
तो भाई साहब ये प्लेट एक अलग प्लेट एक्टिव हो चुकी है। जो नॉर्मल प्लेट मैंने बताई थी आपको ऊपर से नीचे आने वाली, वो अलग प्लेट थी। ये एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये अलग एक प्लेट एक्स्ट्रा की आर्ट एक एक्टिव हो चुकी है। ये सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की वजह से जो मैग्मा, जो लावा रस जो है अंदर का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो एक्टिव हुए हैं और उसकी वजह से मैग्मा एक्टिव हो चुका है और उसकी वजह से एक्स्ट्रा क्रैक्स वो प्लेट्स को दे रहा है और उसकी वजह से ये नई प्लेट एक्टिव हो रही है। और इन सारों के पीछे मैंने कहा था कि सब कुछ सारी चीजें होते वक्त आप वो एक डाइवर्जन इशू देंगे ये लोग और उसमें आप बिजी रहेंगे, आपको मेन खेल पता नहीं है। इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी मेन खेल पता नहीं है। तो इसलिए ये मत समझिएगा आपको किसे पता नहीं। अरे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उनको गेम पता नहीं है क्या गेम है। ये किताबें पढ़ के बन गए IAS और IPS, IQ लेवल अच्छा था, मेमोराइज हो गया। पर ठीक है, अगर इनको देश की इतनी सेवा थी, 90% IAS और IPS जो लगे हैं ना, उन्होंने IAS और IPS की शादी की है। क्यों भाई? आपको अगर IAS और IPS बनना है, बन गए हो, तो नॉन IAS IPS के साथ अपनी शादियाँ क्यों नहीं की? भाई साहब पता है इनको कमाई मिलती है, दबा के कमाई, करप्शन वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। जब आएंगे पावर में भाई साहब, जब आए और बिजनेसमैन के बाद में जब नंबर लगेगा तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी लगेगा। उन्होंने बहुत दबा के खाया है, इन्होंने दबा के खाया है। इनका एक अलग ही लेवल का स्वैग चलता है। इनका जो चलता है इस बार वो अलग ही लेवल का है। इनका हवाला अलग ही लेवल पे चलता है। इनका एक एजेंट रखा हुआ रहता है, वो एजेंट ही सब काम करता है स्टेट के लिए, कलेक्टर्स के, IPS के। अलग ही स्वैग है इनका। इनकी बैंकिंग सिस्टम भी बहुत अलग ही चलती है। तो इन चीज़ों पे मैंने पहले कहा, आप नाम लिख के रखिए। जब हम आएंगे, हम पूछेंगे, तो उसके पहले सब कुछ ऐसे ही नहीं होने वाला है। बहुत कुछ इसमें आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ने वाला है। जल कुमार शिंदे, इन फ्रंट ऑफ यू नॉलेज IAS IPS ऑफिसर आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट। जय कुमार शिंदे साहब, जैसे देखिए IAS और IPS, जैसे हर कोई बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई बंदा इंजीनियर नहीं, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता था। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। तो हर किसी का एक अपना अपना गुणधर्म रहता है। और ये प्रशासक है, अगर ये प्रशासक है तो भाई साहब आप में अगर गट्स है तो फिर आप उसका उसके बारे में फिर आप करो डिसीजन। अगर आप देश का प्रशासक हो तो प्रशासक की तरह रहो। अगर गलत नहीं कह रहे हो तो आपको जो IAS का और IPS का इंटरव्यू होता है वो क्या झक मारने के लिए रखा है? फिर UPSC डिपार्टमेंट का IAS और IPS बंद कर डालो। वैसे भी बंद हो चुका है। सेक्रेटरीट लेवल के, यानी जनरल सेक्रेटरीट लेवल के 70 से 75 सीट जो है मोदी साहब BJP और RSS के लोगों को भर दिए हैं 2018-2019 में। आपको पता नहीं होगा, आप इधर हिंदू मुस्लिम करते रह गए, इधर माइनॉरिटी और ये खिलते रह गए। उधर मोदी साहब ने 70 से 75 जनरल सेक्रेटरीज जो है वो उन्होंने उनके मर्जी से बिना UPSC एग्जाम के भर दिए हैं। आप इधर ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम ज्ञानव्यापी और ये सब करते रहे। उधर उनके एजेंडा फिक्स करने के लिए बिना किसी आर्गुमेंट के जो भी ऑर्डर सिग्नेचर साइन करने हैं। आपको समझ में आ रहा है कि जनरल सेक्रेटरी लेवल का पोजीशन क्या होता है? महाराष्ट्र में अब तक मंत्रिमंडल स्थापित नहीं हुआ है। अब तक मंत्रिमंडल का डिस्ट्रीब्यूशन पदों का दिया नहीं है, कौन सा मंत्री पद उसको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो अभी प्रशासन कौन संभाल रहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट कौन चला रहा है? तो सेक्रेटरीट जो भी सेक्रेटरी है वो महाराष्ट्र चला रहे हैं। तो ये पावर रही थी सेक्रेटरीट की। अब सोचो जो UPSC IPS जो UPSC दे के बिना आए हैं IAS ऑफिसर सेक्रेटरी लेवल के, जब एक IAS ऑफिसर जॉब को लगता है तो प्राइमरीली उसको डिप्टी कलेक्टर लेवल पे रखा जाता है कुछ साल, 1.5 साल के लिए। फिर उसको कलेक्टर लेवल पे या फिर किसी उसी लेवल का पद जो रहता है उस पे रखा जाता है 1, 2, 3 साल के लिए। फिर बाद में उसको
एक आधा मंडल बिंडल दिया जाता है, फिर जाके कहीं 10-12 साल बाद उसको एज एक डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है इन लोगों को। और जब सेक्रेटरी लेवल पे जाना है तो कम से कम उसको 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। देश चलाना है भाई साहब, सेक्रेटरी लेवल मतलब देश चलाना है। और देश चलाने के लिए सेक्रेटरी लेवल पे आपने जस्ट जब बच्चे अभी अंडे से निकले हैं और उनको आपने बिना ट्रेनिंग के, बिना यूपीएससी एग्जाम के, बिना किसी के आपने डायरेक्ट देश चलाने के लिए सोचो, कल एक आधा उस 75 में से एक जनरल सेक्रेटरीट अगर जाके बैठ जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन जाता है, भाई साहब वो जीओमो सीड को और जीओमो सीड्स के बने हुए तेल को, अनाज को और पदार्थों को बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो साइन कर देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं व्हाट इज द जीओमो। हाँ, अगर एक आधा ऐसा ही बंदा हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कमेटी सेक्रेटरी पे बैठाया गया, वो सैनिटाइज को, चड्डे का गच्छों को, आपके मास्क को, सैनिटाइज को, अरे सबको लीगल कर देगा। अगर नहीं करोगे तो आपको फाइन बैठेगा, आपको शिक्षा हो जाएगी। यही गधे आके जो बैठे अभी सेक्रेटरी लेवल पे, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी खामोशी, आपको लग रहा है डॉक्टर जगदे बात कर रहा है, नहीं होता है भाई साहब। मैं बात कर रहा हूँ, आपको, आप नहीं निकलोगे तो कौन आपके लिए लड़ेगा? हम ही अगर अकेले लड़े हो सकते थे, काय को आते थे बताने के लिए। आपके घरों में बैठ के क्रांति नहीं होती है, क्रांति रास्तों पे होती है। अब सरकार क्या कर रही है, वोटर्स आईडी को आपके आधार के साथ लिंकअप कर रही है। मैंने इसके पहले भी इसके बारे में बताया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो क्यों कर रहे हैं। सीधी बात है, आपने आपके आधार कार्ड आपके मोबाइल के साथ लिंकअप किया है। अब आपने आपका आधार और मोबाइल लिंकअप किया है और आपने जाके आपका सर्टिफिकेट बना लिए हैं, टीका लगाए हुए हैं। अब जिन लोगों ने टीके लगवाए हैं, उन्होंने कितने टीके लगवाए, फर्स्ट, सेकंड, बूस्टर, ये सरकार को डाटा क्यों मिल रहा है इतना फास्ट? क्योंकि उनको सिर्फ मोबाइल पे उस सिस्टम में ऐड करना है कितने लोगों ने टीका लिया। आधार और जो आपका मोबाइल नंबर है उसमें फर्स्ट डोज लिए हुए कितने, सेकंड डोज लिए हुए कितने, बूस्टर लिए हुए कितने, फोर्थ डोज लिया कितना, ये सब वो ना उस सॉफ्टवेयर में जैसे टैली आता है उसी तरह के सॉफ्टवेयर में वो दिख जाता है। तो अब जो लोगों ने टीके लिए हैं फर्स्ट और सेकंड और अब बूस्टर्स, इन लोगों की लाइफ स्पैन हो गई है कम। अब ये जाएंगे लुढ़क के, ये हो जाएंगे कैलाशवासी या फिर अल्लाह को प्यारे, अलग नाम, कैलाशवासी बोलो, अल्लाह को प्यारा बोलो, जीसस के घर गए बोलो। तो ये सब जाएंगे तो अब इनको डाटा तो देखना पड़ेगा ना भाई। 2024 के भी इलेक्शन है ना, गुजरात का इलेक्शन है, 2023 में गुजरात का इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है, राजस्थान का इलेक्शन है, और उसके बाद में 2024 में इनकी अभी भी अपेक्षा है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे और ये करवाएंगे। ये नहीं सोच रहे हैं इन्होंने जो करके रखे, जो महंगाई करके रखी है, जो बैंकों का रेपो रेट यानी आपका ब्याज दर बढ़ा के रखा है, ये सब इन्होंने इस महीने किया है। लोगों की पहली किस्त गई नहीं है, ब्याज दर जब से बढ़ा है 4 दिन पहले, उसके बाद अब तक नई किस्त जो आती है इनके लोगों की 3 या 5 तारीख को, वो अब तक कटी नहीं है। इन्होंने जो महंगाई पे जीएसटी लगाया हुआ है, मैक्सिमम लोगों का, और जो भरते हैं सैलरी लोग, मिडिल क्लास, वो मैक्सिमम जो है वो अपनी सैलरी होने के बाद 6 या 8 लाख के आसपास उनका राशन वो भरते हैं। गवर्नमेंट का राशन नहीं, मैं अपने घरों में भरे हुए अनाज की बात करता हूँ जो पेड लोग करते हैं। अब वो जब वो भरेंगे अगले महीने के 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, और जब उनका ब्याज में ईएमआई में हफ्ता कटेगा ज़्यादा, जब उनका जो बढ़े हुए रेट की वजह से अनाज जीएसटी पे लगा हुआ और राशन पे और आटो पे, दालों पे, जब उनका पूरा बजट कोलैप्स हो जाएगा, और फिर उनको समझेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। 15 अगस्त का ये झंडे में आज जिन लोगों ने अपने घरों पे डंडे में झंडा लगा के खड़ा किया है,
वही झंडे वो निकाल के बाद में अपने घरों में रख के वो डंडे लेके रास्तों पे निकलने वाले। ये बात मेरे वर्ड्स मेरे याद रखना। ये असंगठित लोग रहेंगे, ये असंगठित लोग रहेंगे, और हमें जो है वो संगठित होके सिस्टमेटिक विरोध करते हुए जो देश सरकार के हाथ में बिक्री को रखा गया हुआ है। आज ही न्यूज़ आई है, ब्रिटेन में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट था $500 जो रेट था वो महीना और एक करंट महीने के एंड वो लगभग हो गया है 2 से 3 गुना। ये न्यूज़ है, मैंने मेरे फेसबुक पे शेयर की है। बोरिस जॉनसन वहाँ के टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का $2,500 जो $500 था पहले मई जून एंड तक जो रेट था जब बोरिस जॉनसन को हकाला गया तब वो था $500 का महीने का मिडिल क्लास के लिए, और वो आज हो गया है 2,500 लगभग 1,000 से $1,500 तक। वहाँ के मिडिल क्लास का इनकम जो है वो $2,500 पर मंथ के आसपास है। यानी सोचो अगर कोई बंदा अपने यहाँ पे मैक्सिमम, आप अभी देखिए जो भी जॉब्स है इंजीनियर्स को लगने वाले जो पास आउट होते हैं वो आते हैं 8 या 10 हज़ार रुपये। उसके घर में आज इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है कम से कम 1,000 रुपये के आसपास। उसमें से 450 से 500 रुपये सिर्फ उसका कनेक्शंस और ये चार्जेस है, फिर उसका अधिभार, फिर उसका ये ईंधन दर वगैरह 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 मिला के वो 700-750 रुपये होता है, और एक्चुअल उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आता है 300 रुपये। तो ऐसे 1,000 रुपये का उसका बिल हो रहा है। अब सोचो ये जो मोदी गवर्नमेंट ने उनके अदानी के लिए प्रॉफिट के लिए जो नया इलेक्ट्रिसिटी बिल लाया है, इसकी वजह से जो ₹2.5 का पर यूनिट बिल था वो ₹5 होने वाला है रेसिडेंस के लिए। तो आप जो आज 1,000 रुपये का आज आपको लाइट बिल आ रहा है ना, वही अब कम से कम 1,500 से 1,800 रुपये तक मिनिमम जो है वो जाएगा। जिसको आज 700-800 रुपये बिल आ रहा है ना, मैं उसकी एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। और आज आपका जो भी लाइट बिल आता है उसमें जो बेसिक आधार विधार जो बेसिक है वो छोड़ के आपका जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 2 गुना होगा। अगर आपको 2,500 रुपये बिल आ रहा होगा तो वो अब कम से कम जाने वाला है 3,500 से 4,500 रुपये पर मंथ पे। ऊपर से आपके बैंक के EMI बढ़ चुके हैं, ताकि रेपो दर बढ़ा दिया है आरबीआई ने। आरबीआई की खास बात है, आरबीआई का जो गवर्नर है वो बंदा हिस्ट्री का PhD होल्डर है, वो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, और उसको दिया है भारत की इकोनॉमी चलाने के लिए। वाह मोदी जी, इसे बोलते हैं देश चलाना। सही, तो एक वो हो गया है, महंगा कर दिया तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से आपके पहले से सब्जियां महंगी हो चुकी है। ऊपर से जो दालें चावल थी वो GST की वजह से आपने बढ़ा दिया है, और उसमें एक सोने पे सुहागा। ये जो बरसात हो रही है ना अभी, इस बरसात की वजह से भारत का 80 to 85% जो अनाज, जो गेहूँ चावल दालें, ये सारे के सारे बह गई है, पूरा वॉश आउट हो चुका है। तो अब जो है वो फूड क्राइसिस की वजह से ये महंगाई अब 5 से 7 गुना बढ़ेगी। पहले से ये 1.5 गुना बढ़ चुकी है। जो दालें 70-80 रुपये थी आज वो 125, 130-140 हो चुकी है। अब ये इससे 5 गुना और, यानी कम से कम 350 से 500 रुपये के आसपास दालें जाएगी। ये सब दालें इतनी महंगी हो जाएगी, फिर बोलना भाई साहब मैंने बोला नहीं था। जो लोग कह रहे हैं ना किधर है तांडव, किधर है तांडव, हमको तांडव देखने का है, हमको तांडव देखने का है। भाई तुम अभी चाइल्ड गेम खेल रहे हो क्योंकि तुमने अभी जिंदगी देखी नहीं है। हमने भी ज़्यादा नहीं देखी है, ज़्यादा नहीं देखी है भाई। शादी के सिर्फ अभी कुछ ही साल हुए हमने देखे, हमने पूरे तो बच्चों के अभी बड़े भी नहीं हुए हैं, फिर भी हम ये बोल रहे हैं तुम्हारी तो शादियाँ हुई होंगी। अब मैं भी तुमको अभी 2 नंबर का करप्शन का पैसा आता होगा, तुमने तुम्हारे बेसिक इनकम हाथ लगाते नहीं होंगे, बाप ज़्यादा ने कमा के रखा होगा, घरदार खेती बाड़ी बेच के जी लोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, मुझे जो भी अपेक्षा है
वो सारे की सारी अपेक्षा हो गए, जिन लोगों की नौकरी जाएंगी उन लोगों से, और अग्निवीर इनसे, और जल जमीन और जंगल के लिए जो लोग लड़ते हैं उन आदिवासियों से, बस इनसे मुझे थोड़ी फार अपेक्षा है कि ये लोग लड़ेंगे। नहीं लड़ोगे तो भाई साहब आने वाली पीढ़ियाँ आप आपकी क्या है क्या नहीं है देख लीजिए। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिए, मैं घर पहुंच गया हूँ। कहाँ तो गए थे? मैं क्लिनिक गया था, क्लिनिक गया था मैं, कहाँ पे? क्लिनिक पे, दवाखाना, डॉक्टर हूँ ना। डॉक्टर हो? हम्म। अब वापस कब आते हो? आज संडे था इसलिए जल्दी आ गया। कल? कल भी जल्दी आऊंगा, कल 15 अगस्त है तो। क्या है? डोर लगनी। ये क्या है आपको हाथ को? ये मेरा हाथ टूट गया था तो उसकी वजह से ना, ये बरसात की वजह से, ठंड की वजह से दर्द करता है इसलिए पहना ये। ये कैमरा है यहाँ पे? मोबाइल है, फोटो? वीडियो निकाल रहा हूँ मैं, क्यों? डालने के लिए फेसबुक पे, हाँ? फेसबुक पे डालने के लिए। ये डोर लगा ना। कोई सवाल है क्या? हाँ? तुझे नहीं इधर पूछ रहा हूँ मैं। डॉक्टर जय हिंद, मारुति कांदड़े जी नमस्कार, आर्य राज जी लव यू, राजू श्रीवास्तव अंधभक्त अरिकला और मरने वाला नहीं, वो तो वेंटिलेटर पे है, वो तो मर चुका है एक्चुअली। उंगली देख, उंगली देख, उंगली 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 बाहर ले तेरी। हाँ, वो तो बेचारा वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर मतलब ब्रेन डेड हो चुका है, ऊपर से झुंझुन वाला मर गया है, झुंझुन वाला, जिसका मोदी साहब के पास एक साथ एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे। बिग बुल है वो भारत का एक्चुअली। सब इसी उसके जैसे और कुछ है जिन देश को के रखा हुआ है। खरीद लो, जो करना है कर लो, 100 गुना कर लो, डिवाइन बैठा है, हिसाब किताब हो रहा है, हो जाएगा। चलो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ। अभी आपका कोई सवाल, किसी ने भी सवाल नहीं पूछा है तो एक बार फिर से रिमाइंडर करता हूँ, आपके गायों को अभी जो हो रहा है वो इम्फा वायरस, लंपी वायरस जो हो रहा है, तो कोई भी वायरस हो, लंपी हो, इम्फा हो, हाँ, ये कोरोना बिरोना कुछ भी हो, कोई भी वायरल फीवर होता होगा कोई भी, तो सीधा है, आपको एक सीधा एग्जांपल दिया है, सफ़ेद मूसली काली मूसली का जो है वो 1 चम्मच हफ्ते में एक बार लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, फिर वो किसी भी बीमारी का वायरल इन्फेक्शन के लिए हो, वो असरदार बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो आपके गायों को क्या कीजिए, 100 मिलीग्राम जो है सफ़ेद मूसली काली मूसली, हाँ, वो हफ्ते में 2 बार, यानी एक बार 50 मिलीग्राम, दूसरी बार 50 मिलीग्राम, हफ्ते में 2 बार ऐसे दीजिए, और ऐसे 1.5 महीना कीजिए, तो उनका जो भी साइड इफेक्ट हुआ है उनके अंदर वो रिकवर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जैसे आदमियों में सिर्फ 1 चम्मच हफ्ते में एक बार, ऐसे 3 महीने करना है, तो उसी तरह से। गिर जाओगे, ओए, गिरोगे, उधर से मत जा, हाँ? उधर से मत जा, गिर जाओगे तुम, फर्श से वहाँ पे गिर आप जाओगे। कैसे खोलते हो कांच? ये यहाँ पे बटन रहता है, गिरोगे, उधर मत जाओ, गिर जाओगे तुम, ये लग जाएगा, पीछे से जाओ। ठंडी हवा आ रही एसी लगाया ना क्या? है। हाँ? एसी लगाया है। ऐसी है? हम्म। इस कार में भी ऐसी है? हर कार में एसी रहता है। हमारे कार में भी ऐसी है। हाँ, हर कार में रहता है। तो कोई सवाल नहीं? तो ह्यूमंस के लिए 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के हफ्ते में एक बार 3 महीने, जानवरों के लिए 100 मिलीग्राम हफ्ते में 2 बार 1.5 महीने के लिए लीजिए, जो भी साइड इफेक्ट हुआ रहेगा वो निकल जाएगा। टेलीग्राम पे जैसे जैसे ग्रुप बनेंगे वैसे वैसे मैं टेलीग्राम पे, मेरे मेन टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, और फेसबुक पे भी मैं डाला करूँगा उसकी, उसमें आप आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी स्टेट वाइज उसमें ज्वाइन हुई, और अपने डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना ग्रुप बनाइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप में बना नहीं सकता हूँ, मुझे पता नहीं है कौन सी स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम याद में मुझे, यही करते बैठूंगा तो क्या क्या करूंगा, अब तो कुछ काम आप भी कर लीजिए,
कोई तो भी अपना एक लीड ले लीजिए अपनी, और किसको भी ग्रुप एडमिन बनना है तो भाई साहब एक ग्रुप में टेलीग्राम पे 5 10 15 एडमिन बन सकते हैं। अपना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग स्टेट के ग्रुप मत बनाइए। किसी एक का लगे तो मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं बनाता हूँ यू अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप, स्टेट वाइज ग्रुप। स्टेट का कोई तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए और वो ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप का आप मुझे बताइए टेलीग्राम पे मैसेज डाल के, मैं उसको मेरे इस पे डाल दूंगा। इतना कीजिए मुझसे, ये ज़्यादा एक्सपेक्ट कुठे चालली कुठे चालली गाडी दिसत नाही तुला कोणती? ठेव तिथं, मी आलेलो आहे, देतो सिटिंग आहे ना घरी, गाडीवर जाईल मी। चलो सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो जागा था वही बचेगा।